क्या आप कभी किसी वाटर पार्क में ऊंची स्लाइड से फिसलते हुए नीचे आए हैं या फिर आपने कभी रोलर कोस्टर की सवारी की है? मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के आनंद आपने जरूर लिए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां के निवासी इस प्रकार के आनंद लगातार लेते रहते हैं, क्योंकि इन स्थानों के रास्ते और रोड अपने आप में किसी झूले से कम नहीं हैं। भले ही इन रास्तों पर गाड़ी ड्राइव करना कठिन हो, किंतु इन अजीब रास्तों से गुजरने का एहसास भी बड़ा ही अनोखा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी ही अनोखी सड़कों और रास्तों के बारे में जानते हैं। किंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब बटन को दबा डालें। गुओलियांग टनल, चाइना। करीब 720 खड़ी पहाड़ियों पर बने इस रास्ते से गुजरने पर आपको एहसास होगा कि मानो आप पहाड़ों के बीच में से चलने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये सुरंग पहाड़ी के किनारों से गुजरती है, जिस वजह से दो पहाड़ियों के मध्य का स्थान किसी खिड़की की भांति प्रतीत होता है। सबसे खास बात है इस सुरंग के निर्माण का इतिहास। दरअसल इस सुरंग को बनाने में किसी प्रकार का मशीनी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये सुरंग यहाँ के निवासियों द्वारा छेनी और हथौड़े से ही बनाई गई है। यही वजह है कि ये सुरंग इतनी खास दिखाई पड़ती है। पहले जब ये सुरंग नहीं थी तो इन पहाड़ियों से होकर गुजरने का रास्ता बेहद तंग था, जिस कारण यहाँ बसे गांवों में से हर रोज किसी न किसी शख्स की मृत्यु इन पहाड़ियों से गिरकर होती रहती थी। वर्ष 1972 में गांव वासियों ने आखिरकार ठान लिया कि वो सब मिलकर अपने गांव के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करेंगे। नतीजन पूरा गांव इन पहाड़ियों को खोदने लगा और करीब 5 साल बाद ये खूबसूरत रास्ता तैयार हो गया। माइकलोंग रेलवे मार्केट, थाईलैंड। इस वीडियो में देखिए, यहाँ आप एक सब्जी मंडी को देख सकते हैं। पहली नज़र में ये कोई आम सब्जी मंडी ही दिखाई देती है, किंतु है ये बड़ी ही विशेष। दरअसल ये सब्जी मंडी एक रेलवे लाइन पर लगती है। इस मार्केट का नाम फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट भी रखा गया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कोई रेल गुजरती है तो यहाँ के सब्जी विक्रेता छाँव के लिए इस्तेमाल किए गए अपने अपने छातों को लपेट लेते हैं ताकि रेल को गुजरने का स्थान मिल सके। सब्जियों के अलावा यहाँ फल, मीट और सी फूड इत्यादि भी मिलता है। शुरुआत में थाईलैंड सरकार ने इस मार्केट को यहां से हटाने की कोशिशें भी की थी, किंतु बीतते वक्त के साथ यह अनोखी मार्केट टूरिस्टों के बीच बेहद ही लोकप्रिय हो गई, जिस वजह से सरकार ने इस मार्केट को हटाने का इरादा छोड़ दिया। असल में थाईलैंड देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर ही टिका हुआ है, इसलिए यहाँ हर उस गतिविधि को बढ़ावा दिया जाता है जो टूरिस्टों को आकर्षित कर सके। एयर हाईवे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके पास भूभाग तो काफ़ी बड़ा है, किंतु यहाँ इंसानी आबादी बेहद कम है। यही कारण है कि इस देश में दुनिया के सबसे विशाल और तेज हाईवे बने हुए हैं, किंतु एयर हाईवे इनमें सबसे अनोखा है। ये दुनिया की सबसे लंबी सीधी सड़क है। यहाँ कोई मोड़ या किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा ही बढ़िया रोड है, ऐसे रोड पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना का भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी ये सीधा रोड यही सोचकर बनाया था कि इस रोड पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। दरअसल जिस रोड पर मोड़ और कट अधिक होते हैं उस रोड पर हम सजग और सावधान भी अधिक रहते हैं, किंतु ऑस्ट्रेलिया के इस बिल्कुल सीधे रोड पर ड्राइवर आराम से स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहता है, जिस वजह से ड्राइवर की सजगता कम हो जाती है और ड्राइवर या तो अपने साथ बैठे पैसेंजर से बातें करने लगता है या खिड़की से बाहर चारों ओर के नज़ारे लेने लगता है। ज़्यादातर ड्राइवरों का कहना है कि इस हाईवे से गुजरते हुए उन्हें नींद आ जाती है। कुल मिलाकर इस सीधे स्पॉट हाईवे पर भी प्रतिवर्ष अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पैसाज दी गुआ, फ्रांस। ये फ्रांस की वो अनोखी सड़क है जो दिन में सिर्फ 2 बार 2 घंटों के लिए ही नजर आती है, बाकी के समय सड़क अदृश्य रहती है ना बड़ी ही अनोखी बात। असल में सड़क फ्रांस को नोइर मोटियर नामक टापू से जोड़ने के लिए बनाई गई थी, इसलिए समुद्र से होकर गुजरती है। और आपने समुद्र में आते हुए ज्वार भाटा के बारे में जरूर सुना होगा। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण प्रतिदिन समुद्र के पानी का जलस्तर कम और अधिक होता रहता है, जिसे अंग्रेजी में लो टाइड और हाई टाइड के नाम से जाना जाता है। वैसे सड़क के निर्माण के पीछे भी समुद्र का ही हाथ है। दरअसल ना जाने क्यों जहां आज ये सड़क है उसके ठीक नीचे समुद्र की लहरों से बहकर आई मिट्टी, जिसे गाद कहते हैं, खुद ही जमा होती रहती थी, जिस कारण यहाँ से नोइर मोटियर टापू पर जाने के लिए रास्ता बन गया और लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। बाद में फ्रांस सरकार ने इस रास्ते के ऊपर पक्की सड़क बना दी। बहरहाल इस सड़क को पार करने के लिए एक विशेष समय की आवश्यकता होती है। यदि आपने सही समय का चुनाव नहीं किया तो समुद्र का बढ़ता जलस्तर आपकी गाड़ी को ही डुबो देगा। ट्रेन टू क्लाउड, अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना में समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक ऐसी ट्रेन गुजरती है जिसे ट्रेन टू क्लाउड कहा जाता है। असल में अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ बादल ट्रेन के बिल्कुल सामने होते हैं और ये नज़ारा किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1920 में अमेरिकन इंजीनियर रिचर्ड फोंटे मरे के देखरेख में किया गया था। यह ट्रेन 16 घंटे में 217 किलोमीटर का सफर तय करती है। ट्रेन के इस ट्रैक को निर्मित करने में 27 सालों का लंबा समय लग गया था। वैसे भले ही इस रेल का सफर आपको आकर्षक लगे, किंतु ये बेहद डरावना भी है। अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण और बादलों से घिरे रहने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता है मानो वो आसमान में ही सैर कर रहे हों, जिस वजह से अनेकों इंसान इस रेल यात्रा के दौरान बुरी तरह से डर भी जाते हैं। यानी इस रेल यात्रा के लिए आपके पास मजबूत जिगर होना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भविष्य में भी ऐसी रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।